इस दुनिया में एक जन्नत नज़ीर खित्ता जो बहुत खूबसूरत है और उसमें बसने वाले लोग बहुत हसीन हैं। ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम सफ़र है। मैं इसे सुर्ख जन्नत का सफ़र कहता हूँ। एक ऐसा खित्ता जो कम बयान किया गया। बल्कान खित्ते में मौजूद ये मुल्क जिसे बल्गारिया कहते हैं, इसे देखने के लिए मैं रोमानिया से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। उसके रेलवे स्टेशन जो बुखारेस्ट में है, रोमानिया का दारुल हुकूमत। बुखारेस्ट के रेलवे स्टेशन से मैंने एक ऐसी ट्रेन ली जो यूरोप की ट्रेन नहीं थी लगती। यह आज से 30 साल पुरानी ट्रेन थी। मुझे ऐसी ट्रेनें और उन पर सफ़र बहुत अच्छा लगता है। नहायत जदीद ट्रेनों के सफ़र की अपनी लज्जत, लेकिन जो मज़ा इन रवायती ट्रेनों में है वो किसी और में नहीं। यह है बल्गारिया के जन्नत की एक झलक। यह है गुलाब की वादी में गुलाब देवी। मुझे एक ऐसा देश देखना था जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब मैं हूँ जहांगीर में 32 अबवाब में किया है। सुर्ख जन्नत का सफ़र। ये सफ़र शुरू हुआ बुखारेस्ट के रेलवे स्टेशन से। इस वीडियो में मैं इस सफ़र की दास्तान दिखाऊंगा जो सफ़र करते हुए हुई। इस ट्रेन में जब ये बुखारेस्ट से निकली तो मैं रोमानिया के छोटे कस्बों और देहात से होता हुआ बल्गारिया पहुंचा। लेकिन बल्गारिया पहुंचने से पहले मैंने जो रोमानिया देखा इस ट्रेन के सफ़र में, वो शायद किसी और लग्जरी सफ़र में मुमकिन नहीं था। मेरी जहांगीरी ऐसे ही तलाश के सफ़र होती। रोमानिया के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, जैसे ये विदेले का स्टेशन है, होते हुए मुझे बल्गारिया के उस बॉर्डर को क्रॉस करना था जो रोमानिया से लगता है, जो तकसीम होता है यूरोप के मशहूर दरिया डन्यूब की वजह से। दरिया डन्यूब का एक किनारा वहाँ बल्गारिया में है और दूसरा किनारा रोमानिया में है। इस ट्रेन ने बुखारेस्ट से सोफिया तक जाना था, लेकिन हमने सोफिया से पहले ही रोमानिया और बल्गारिया की सरहद पार करके दरिया डन्यूब के किनारे एक बस्ती पहुंचना था। इस ट्रेन के सफ़र ने मेरे 40 साल पुराने सफ़र की याद ताज़ा कर दी। जैसे मैं 1983 में तुर्की से बल्गारिया गया, अब मैं दूसरी तरफ से बल्गारिया जा रहा था। रोमानिया के छोटे छोटे कस्बात से होते हुए ये एक रेलवे स्टेशन पे जा रुकी जिसका नाम जियोर्जियो था। ये रोमानिया का आखिरी स्टेशन है, आखिरी कस्बा है। 10 साल कबल इसे मैंने बल्गारिया की तरफ से देखा था और ख्वाहिश की थी कि मैं उधर से इधर आऊँ। आज ये मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। इस रेलवे स्टेशन पे रुकने का अपना ही लुत्फ़ था। बिल्कुल रवायती अंदाज का इंजन बदलना,
जॉर्जियो के स्टेशन पे रुकना बड़ा लुत्फ़अंदोज़ साबित हुआ। रेलवे गार्ड, रेलवे इंजन, रोमानिया का रेलवे स्टाफ, चूँकि उसके बाद इस ट्रेन के अंदर बल्गेरियन स्टाफ ने आना था। इस स्टेशन पर मैं भी उतरा, वीडियो भी बनाई, लेकिन जब जॉर्जियो के रेलवे स्टेशन से, जो कि रोमानिया का आखिरी कस्बा था, ट्रेन चली तो एक अजब उदासी थी, लेकिन एक खुशी भी कि मुझे दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क, खूबसूरत लोगों का मुल्क देखना था। जॉर्जियो रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकली छकाछक, तो चंद ही मिनटों बाद दरियाए डन्यूब आ गया। बहुत गहरा और ख़ूबसूरत दरिया है, और इस दरिया के पार एकदम फिर बल्गारिया शुरू हो जाता है। सरहद तो दरिया के अंदर तकसीम करती है दोनों ममालिक को, लेकिन आज हमने एक ऐसे कस्बे में क़याम करना था जो बल्गारिया की तारीख़ का अहम कस्बा है, और उस कस्बे में पहुंचने से पहले हम रूसो गए। डन्यूब दरिया को अबूर करने के बाद हम बल्गारिया के पहले कस्बे रूस गए। रूस से हमने एक टैक्सी ली और इस बस्ती जा पहुंचे, जो बल्गारिया की खूबसूरत तरीन बस्तियों में से एक है, वेलिको टर्नोवो। कदीम बल्गारियन रियासत का ये दारुल हुकूमत होता था। मैं वेलिको टर्नोवो दूसरी मरतबा आया था, लेकिन इस बार इसको मैं खूब देखने के लिए आया था। चूँकि मैं जैसे इस वीडियो में अभी इस सफ़र की दास्तान बयान करूँगा, उस सफ़र के लिए जो मेरी मंजिल का आखिरी निशान था, सोफिया और उसके इर्द गिर्द की बस्तियाँ। वेलिको टर्नोवो एक खूबसूरत बस्ती है, कदीम और तारीख़ी बस्ती है। ये बल्गारिया का फ़ख्र भी है। ये बल्गारिया का दारुल हुकूमत भी रहा है। कदीम बस्तियों में से एक बस्ती है, यूरोप की कदीम बस्तियों में। शहर के बीच में एक दरिया बहता है, और दरिया के किनारे जिस होटल में हम रहे वो इश्तराकी दौर का कोई बहुत बड़ा होटल था। उसमें कम से कम 150-200 कमरे थे, लेकिन हम चंद लोगों के अलावा ही वहाँ कोई क़याम पजीर था। एक खामोश बस्ती, लेकिन इस बस्ती के अलावा मुझे बल्गारिया की एक जन्नत नज़ीर वादी को देखना था, जिसे रोज़ वैली कहते हैं, कज़ान लिक, जहाँ पर गुलाब देवी होती है, जहाँ का गुलाब का फूल दुनिया में मशहूर है। उसको देखने के लिए मैं एक दिन खुसूसी सफ़र पर निकला। कज़ान लिक, जिसे फूलों की वादी का दारुल हुकूमत कहा जाता है। कज़ान लिक एक कदीम शहर तो है, लेकिन फूलों की वादी का दारुल हुकूमत है। इसीलिए यहाँ एक गुलाब देवी भी रहती है, और गुलाबों का सालाना मेला भी यहाँ होता है। इश्तराकी दौर में उस मेले की अपनी शान व शौकत थी, लेकिन इस शहर के अंदर हर दूसरी दुकान गुलाब की दुकान है। गुलाब के इत्र की दुकान और गुलाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसनूआत की दुकान। बल्गारिया कितना खूबसूरत है ये मैं ही जानता हूँ, जिसने 100 से ज़ायद ममालिक देखे। किसी मुल्क का हुस्न उसका रहन सहन, वादियाँ, कुदरत और इंसानों की तख्लीक़ात होती हैं। ये पुरअमन और मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। ये वो इस शहर का मैदान है जहाँ पर फूल का मेला लगता है, गुलाब का मेला, हर साल गर्मियों के मौसम में। ये वो तस्वीर हैं कुछ जो इश्तराकी दौर में यहाँ मेला लगता था। उस दौर में एक अजीब रौनक होती थी। अब इस रौनक को कैपिटलिज्म ने कैश किया और अपने अंदाज में उसकी चमक पैदा कर दी। लेकिन कज़ान लिक का हुस्न एक मुनफरिद हुस्न है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी वादी हो जो फूलों की वादी कहलाए, और इससे बड़ी और कोई फूलों की वादी दुनिया में भी नहीं। ये वो तस्वीर हैं जो इश्तराकी दौर में यहाँ मेला लगता था, उस दौर की तस्वीर। कज़ान लिक का हुस्न उसके फूल
और उसके बासी हैं। ये पुराने दौर की तस्वीर जदीद दौर के साथ साथ लगी हैं। कज़ानलिक के वस्त में इश्तराकी दौर की लगी तस्वीर एक नॉस्टैल्जिया है, जिसका जिक्र मेरी किताब मैं हूँ जहांगर्द में है। ये उस दौर की तस्वीर हैं जो उस ज़माने की अक्कास भी हैं कि यहाँ पर फूलों का मेला या गुलाब वालों का मेला कैसे लगता था। बुल्गारिया कितना खूबसूरत है, इसका जिक्र मैंने अपनी किताब मैं हूँ जहांगर्द में किया। बुल्गारिया के अंदर आज भी इश्तराकी दौर का एक नॉस्टैल्जिया है, जिसका सबूत ये अभी तक मौजूद मुजस्मे और यहाँ पर बिकने वाले सोवीनियर हैं, जिन पर इश्तराकी रहनुमाओं की तस्वीर और इश्तराकी दौर के ये मुजस्मे बड़े शहरों की बजाय छोटे कस्बात में मिलते हैं। बुल्गारिया, जिसे मैं सुर्ख जन्नत कहता हूँ, ये देखने लायक है, लेकिन इसको देखने के लिए एक इल्म चाहिए, जिसका मैंने तफसील से जिक्र मैं हूँ जहांगर्द में किया है। ये मुजस्मे यहाँ की दास्तान सुनाते हैं इस कौम की जद्दोजहद की, आज़ादी की जद्दोजहद की, और उसके बाद मेहनत कशों के अज़मत की दास्तान सुनाती है जो इश्तराकियों ने अपनाया। रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट से शुरू होने वाला ट्रेन का सफ़र बुल्गारिया की पहली बस्ती रूस में मुकम्मल हुआ, जहाँ से टैक्सी लेके हम पहुँचे इस बस्ती में जो जन्नत की एक बस्ती नज़र आती है, वेलिको टर्नोवो। दरिया यांत्रा, उसके किनारों पे बसी ये अजीम और कदीम बस्ती, जिसे वेलिको टर्नोवो कहते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद है। इसका हुस्न काबिल दीद है। इस बस्ती की गलियों में रात और दिन को चलते हुए मैंने आज और कल के बुल्गारिया को तलाश किया। ये वो कार है जो इश्तराकी दौर में बनती थी और सरमायादार दुनिया में इन्हें बड़ी नाकाम कारें कहा जाता था, लेकिन आज भी ये चलती हैं और इसको चलाने वाले इसको एंटीक के तौर पर रखते हैं। ये कारें मैंने बुल्गारिया में आज भी चलते हुए देखी, जापानी और यूरोपीय कारों के मुकाबले में। वेलिको टर्नोवो और इसका हुस्न दरिया यांत्रा के सबब है, जो इसको सरसब्ज करता है, और फिर इसकी चोटियाँ, पहाड़ों की चोटियों पर बने मकानात इस शहर को अजीब हुस्न से नवाजते हैं। और फिर इसमें मौजूद एक कदीम किला जो यूरोप के सयाह देखने खुसूसी तौर पर आते हैं, और यहाँ पर कायम एक पुराना गिरजा भी। ये शहर इश्तराकी दौर की पूरी तस्वीर पेश करता है, चूँकि अभी तक यहाँ पर सरमायादारी का वो हमला नहीं हुआ जो दूसरे साबिक सोशलिस्ट ममालिक में हुआ। बुल्गारिया का हुस्न किस कदर है, ये इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ये मुल्क कितना खूबसूरत है, लोग कितने खूबसूरत हैं। बुल्गार जितने खूबसूरत ज़ाहरी तौर पर हैं, उसी कदर बातनी। यह है विटोशा स्ट्रीट, सोफिया, जो कि दारुल हुकूमत है बुल्गारिया का, और उसकी खूबसूरत स्ट्रीट, जिसे मैं दुनिया की एक खूबसूरत स्ट्रीट कहता हूँ। सोफिया किस कदर खूबसूरत है, इसका भी जिक्र मैंने मैं हूँ जहांगर्द में किया। ये बल्कान के इस खूबसूरत मुल्क के सफ़र की सिर्फ एक दास्तान थी। अभी तो अगली वीडियोज़ में मैं इस सुर्ख जन्नत के कई सफ़र बयान करूँगा, जिनका जिक्र किताब में है, लेकिन कुछ उनकी झलक इन वीडियो क्लिप्स में होगी कि यहाँ के लोग जिस कदर ज़ाहरी तौर पर हसीन हैं, उसी कदर बातनी तौर पर भी खूबसूरत, मिलनसार और मोहब्बत करने वाले
जिनकी गलियों में मुसव्वरी और मुजस्समा साजी ऐसे नुमायां और नज़र आती है कि जैसे किसी आर्ट गैलरी में चले गए हों। ये वो दिन है जो इश्तराकी दौर ने इसको दी, मुसव्वरी की, फनकारी की। खूबसूरत लोगों की धरती, खूबसूरत नज़ारों की धरती बुल्गारिया। इस देश का हुस्न और इस देश में बसने वालों का हुस्न अपनी मिसाल आप है। ऐसा हुस्न मैंने दुनिया में कम ही देखा।